वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आपको ये जो कैटेगरीज है रैंक वाइज जो ऑर्डर दिया गया है, रैंक वाइज जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं रैंक के बेसिस पे, उनको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आपके लिए क्या फॉर्मूला लाए हैं, कैसे हम इनको याद रख सकते हैं, तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो यहां से कौन कौन सी कैटेगरी मिल रही है आपको? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप देखो हर एक यहां से जो फॉर्मूला में दिया गया है, हर एक यहां पे रिप्रेजेंट करता है एक एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को। तो इस बेसिस पे खाली आपको फाइलम में डिवीजन याद रखना है। जो डिवीजन है इधर डिवीजन यूज हम करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स के लिए। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इधर, यहां पे हमें +1 के फॉर्मूला से आप कैसे इन सारे रैंक्स को यहाँ पे अलग अलग, इन रैंक्स को आप कैसे इधर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है +1 का फॉर्मूला आपको दिया मैंने। +1 का फॉर्मूला क्या बताता है? यहाँ पे हमें सबसे पहले स्पीसीज को डिफाइन करना है। तो स्पीसीज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म्स आपको यहाँ पे बताया गया। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है, तो इसके 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, ये सारे स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जब भी हम इनको बाहर से देखते हैं, विजिबली जब हम इनको सामने देखते हैं, तो हमें दिखना चाहिए कि ये बाहर से हमें सिमिलर मिल रहे हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, कोई भी स्पीसीज इनमें ऐसी नहीं कि जो दूसरे मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये खाली रिप्रोडक्शन आपस में कर सकते हैं। पोटेंशियली इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड नंबर 4, ऑक्यूपाई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, आपको एक स्पेसिफिक एरिया में मिल सकते हैं। देन यहाँ पे हम इस स्पीसीज से कैसे इन 6 कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने लिखा जो जीनस है इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। आपको +1 यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि स्पीसीज जीनस को डिफाइन करेगा, जीनस फैमिली को डिफाइन करेगा। कैसे? आप इधर देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस बन गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फैमिली बन गई, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर बन गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास बन गया, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस फाइलम बन गया। सेम आप लास्ट में ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला जो होता है, फाइला प्लूरल है फाइलम का, इससे हम किंगडम बनाते हैं। अब अगर हम देखेंगे इसमें से कॉम्प्लेक्सिटी और सिमिलर कैरेक्टर्स में क्या क्या हमें डिफरेंस मिलता है, तो अगर हम सिमिलर कैरेक्टर्स देखेंगे या कॉमन कैरेक्टर्स, हमारे एनसीईआरटी का वर्ड है कॉमन, उधर दिया है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा आपको स्पीसीज में मिलेंगे। जितना हम हायर रैंक पे जाएंगे उतने कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब किंगडम हमारा सबसे, इसमें हमें सबसे लोअर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमें सबसे कम मिलेंगे, स्पीसीज में हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा मिलेंगे। इधर देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सबसे ज्यादा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स हमारा किंगडम है, जितना हम ऊपर से नीचे आएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इधर देखेंगे, एक और पॉइंट आपके लिए, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑर्डर से किंगडम तक हम यहाँ पे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर लेते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हम जमा करके इधर इनकी रिलेशनशिप्स डिटरमाइन करते हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर से किंगडम तक बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, एंड स्पीसीज से फैमिली तक बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।